मतलब इतना सदमा लगा था मुझे कि एकदम से माइंड ब्लॉक हो गया था। लाइफ जैसे ख़त्म हो गई थी, सब कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी जैसे खुद को ही ख़त्म कर ले, अब क्या जीने का फ़ायदा। मतलब ऐसे जनरली देखा गया गांव में कि मतलब ताने मारते हैं कि ये तो दुजुबर है, इसकी तो दूसरी शादी हो रखी है, ऐसा ऐसा नहीं। इसका तो ना मतलब बेटा भी ख़त्म हो गया, ये तो अभागन है, ये विधवा हो गई है, वो चीज़। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे जींद ब्रांच के हमारे स्टूडेंट मनीषा का, जो कि बिलोंग करते हैं प्रॉपर शहर से ही, जींद से ही। जी जी दीदी, बताएं अपने बारे में कुछ, अर्ली लाइफ के बारे में। जी, मेरा नाम है मनीषा, जींद से बिलोंग करती हूँ मैं, और मैं ग्रेजुएट कर रखी है मैंने, और पहले 1 साल का LLB का कोर्स भी किया है सर। LLB का कोर्स क्या माने? वकील बनना चाह रहे थे क्या? वकील बनना चाहती थी सर। तो क्या समस्या रही फिर? समस्या सर कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बीच में माइंड अपसेट हो गया था, सिचुएशन ऐसी हो गई थी लाइफ में, बस उसकी वजह से नहीं कर पाई कुछ। कैसी सिचुएशन, क्या माइंड अपसेट, ऐसा क्या? शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और इसकी वजह से अपसेट हो गई थी। उस टाइम पे आप पढ़ रहे थे? जी LLB उसी टाइम कर रहे थे आप? हाँ जी। तो अभी क्या करते हैं आप फिर? अब तो कुछ नहीं करती सर। आप कह रहे हैं हस्बैंड की डेथ होगी, लेकिन आप तो सिंदूर लगाए हुए हो, मंगलसूत्र पहने हुए हो। हाँ, फिर अब मतलब कुछ टाइम बीता, फिर 9 महीने के बाद मतलब मैं माँ बन गई थी, बेटा हुआ था, वो भी एक्सपायर हो गया था। फिर उसके बाद मेरे भाई लग गए थे, मतलब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी उनकी, हरियाणा पुलिस में, वो उनको भी गहरी चोट लगी थी, तो उसकी वजह से बिल्कुल एकदम 3 घटनाएं बैक टू बैक हुई है। बैक टू बैक, मतलब इतना सदमा लगा था मुझे कि एकदम से माइंड ब्लॉक हो गया था। लाइफ जैसे ख़त्म हो गई थी, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं, कुछ भी मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी जैसे खुद को ही ख़त्म कर ले, अब क्या जीने का फ़ायदा। फिर धीरे धीरे बात है, लगभग ये कितने साल पहले की बात है? ये है 2020 की बात है। 2020 की बात? 20 की बात है। तो धीरे धीरे सिचुएशन सुधरी, भगवान पे भरोसा किया, बस हालात सुधरते गए धीरे 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 धीरे। फिर से मतलब मैंने उस टाइम पे तो ना बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। क्यों निकलना बंद कर दिया था? क्योंकि मतलब किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तब घर पे ही रहना पड़ता है, ये भी नहीं कि वो मतलब मेरे को रख सकें, फिर वो भी उनकी भी बेचारों की मजबूरी हुई, कैसे रखें, क्योंकि उनके पास तो एक ही बेटा था। फिर इसीलिए मतलब घर पे रहना पड़ा। फिर मेरा माइंड बिल्कुल लॉक हो गया था, घर पे रहती थी। कितने साल बाद डेथ हुई थी आपके हस्बैंड की? 4 ही महीने हुए थे सर। सिर्फ 4 महीने? 4 महीने हुए थे, 5वां महीना लगा हुआ था। और भगवान ने भी ऐसा मतलब क्या हुआ था बेसिकली, कोई हादसा? हाँ, एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट हो गया। बाइक चलाते थे? बिल्कुल। हेलमेट वगैरह नहीं लगाते थे क्या? नहीं, हेलमेट तो लगा रखा था, मतलब साथ में ना एक और था बंदा। अच्छा। वो चला रहा था। बेसिकली ऐसा थी, सब कुछ ना घटनाएं हैं। हाँ, जो होना होता है। बिल्कुल। घटनाएं होती हैं कि किसी बहाने से होता है सब कुछ। बहाना होता है किसी का एक्सीडेंट, अभी आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, अपनी कौन सी गारंटी है? 1 मिनट में हार्ट फेल हो रहे हैं लोगों के। फिर आप कैसे उभरे इस सदमे से, लगातार जो 3 सदमे हुए आपके साथ? बस वही कह देते हैं ना कि धीरे धीरे टाइम मतलब हर जख्म भर देता है, तो वही चीज़ें हुई। धीरे 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 टाइम बीतता गया, 3-3.5 साल हो गए थे, जहाँ मैंने कहीं बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, क्योंकि तो मायके रह रहे थे ससुराल? मायके में शिफ्ट हो गए थे। और फिर घर पे भी आज के समाज की औरतों को देखे तो बाहर निकलते हैं, ये वही लड़की है, इसका हस्बैंड ऐसे हो गया, इसका तो ना मतलब बेटा भी ख़त्म हो गया, ये तो अभागन है, ये विधवा हो गई है, वही चीज़ बिल्कुल। मतलब मान के चलो किसी के साथ लगातार ऐसा हो जाए ना, तो लोग ऐसे देखने लगते हैं कि ये तो मतलब एक किस्म से इसको तो श्राप है। तो मेरे को खुद को भी लगने लग गया था, क्योंकि मेरा माइंड ऑटोमेटिकली बार बार आप बात सुनेंगे तो वैसा लगने लगेगा। मेरे को खुद को भी ऐसे लगने लग गया था कि मैं अभागन हूँ, किसी के पास जाओगे उसी का नुकसान होगा। और मतलब मैं निकलने की सोचती ना, कभी मोटिवेट की कोई मोटिवेशन जो वीडियो होती है ना वो देखती, ताकि इस चीज़ से उभरूँ। फिर वो चीज़ सोच के मैं कुछ बाहर निकलती ना, तभी फिर वो लेडीज आती कोई
आस पड़ोस की, हाँ विवेक कैसी है, ये है वो है, क्या हुआ तुम्हारे पीछे, क्या हुआ, फिर वही चीज़ें माइंड में, फिर रात को नींद नहीं आती, वही चीज़ें चलती। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, फिर मतलब रिश्ता दोबारा से किया। अब पूरी लाइफ बोले मम्मी पापा की ऐसे तो कटेगी नहीं, छोटी उम्र है तो। कितनी एज है अभी आपकी? अभी तो मेरी 30 हुई है। जब आपके हस्बैंड एक्सपायर हुए तब आपकी 25 साल की तब उम्र थी? हाँ 25 साल, 25-26 साल हो गए होंगे। तो फिर से अब शादी की, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। 1.5 साल की अब मेरी बेटी भी हो चुकी है सर, अच्छा चल रहा अभी है। ठीक है। अभी क्या आपके जो अभी हस्बैंड है वो कैसे हैं? वो अच्छे हैं, बिल्कुल फुल सपोर्ट करते हैं सर हर चीज़ में। मतलब वो मेरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको भी पता है सब कुछ पीछे मेरी लाइफ में जो कुछ आपने बता रखा है कि ऐसी ऐसी कंडीशन हाँ, है, कुछ नहीं छुपाया? बिल्कुल बता दिया सर, कुछ नहीं, क्योंकि अगर छुपाते तो फिर वही प्रॉब्लम्स आती। अभी आपके ऊपर बुरा मत मानना, दिल करे तो जवाब देना, नहीं तो नहीं देना। ठीक है। कोई ताने नहीं मारता कि ये तो मतलब ऐसे जनरली देखा गया गाँव में कि मतलब ताने मारते हैं कि ये तो दुजुबर है, इसकी तो दूसरी शादी हो रखी है, ऐसा नहीं। ताने तो मारते हैं सर, क्योंकि मेरी शादी हुई थी गांव में ही हुई है, और गांव में तो फिर ऐसा माहौल होता है। कभी कभार मैं जैसे मतलब मेरी जो सास हैं उनसे भी कहा सुनी हो जाती, क्योंकि पर्सनल मैटर सबके होते हैं। हल्का फुल्का कहीं काम में कमी रह गई तो बोल देती थी भी पीछे भी ऐसे किया होगा तूने। यही चीज़ समाज में, क्योंकि ऐसी होती हैं लेडीज, सभी की सोच एक जैसी नहीं होती, तो बस झेलना तो बहुत कुछ पड़ा। फिर भी हिम्मत है, क्योंकि मेरे भाई ने एक बात सिखाई थी, नेवर गिव अप नहीं करना, मतलब बढ़ते रहना। सिचुएशन चाहे कितनी गहरी हो, लेकिन हार नहीं माननी, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। हार मान के जो बढ़ते बैठ गया वही हारता है। हाँ, नहीं तो हारता नहीं है बंदा। हाँ बिल्कुल। मेरे बड़े भाई ऐसे ही कहते थे, जो हरियाणा पुलिस में है, वो हमेशा मेरे को ऐसे कहते हैं, क्या तेरी टांग टूट गई, तू ऐसे परेशान बैठी है, हाथ पैर नहीं है तेरे, आँखों से अंधी हो गई है, सुनती नहीं है तू, बोल नहीं सकती, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, तू ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ये बेसिकली आप इस चीज़ को समझे तो ये बहुत बड़ी फिलोसफी है। हाँ, आपको ये समझाना चाह रहे हैं, खुद पे विश्वास रख। हाँ बिल्कुल। जो दुनियावी घटनाएं हैं वो चलती रहती हैं, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। सिंपली हम फोकस करेंगे खुद के डेवलपमेंट पे कि हम कैसे आगे बढ़ें, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। मेरी भी यही सोच है, सिंपल। बिल्कुल सर। क्योंकि आप जब दुनियावी घटनाएं कुछ भी हो रहा है ना, उस पर कंट्रोल है क्या? नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है किसी लाइफ, दूसरे की लाइफ को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी घटनाएं चल रही थी, काफ़ी उथल पुथल चल रही थी, उस सिलाई कैसे उससे रिलेट होती है बेसिकली? यहाँ पे कैसे आना हुआ फिर आपका? जी, सिलाई की बात अगर हम करें तो सर, मैं मतलब मेरे हस्बैंड के फ़ोन से वो देखती थी वीडियो इंस्टाग्राम पर, तो मैम की काफ़ी सारी मैंने वीडियो देखी थी। पहले तो मैंने बहुत इग्नोर किया, लेकिन मेरा क्या था कि मैं फिल्में बहुत देखती थी, तो उससे क्या होता है कि लहंगा चोली मेरे को बहुत पसंद है, मतलब मैं बहुत पसंद करती हूँ इस पहनावे को। और एक दिन मैम देखी कि वो उन्होंने ना येलो और डार्क ग्रीन का लहंगा पहन रखा था, वो मतलब उससे ज़्यादा अटैचमेंट हुई मेरे को, और फिर वो देख के मतलब ज़्यादा ही मैं ये सोचने लगी भी मैम ने भी पहन रखा है तो शायद मैं भी पहन सकूं। तो ये चीज़ें बस, सिलाई वैसे आती थी मेरे को, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं आती थी। मैं सीखना चाहती थी और कुछ भी, ताकि मतलब और सारी चीज़ सीख ली सर, मतलब सिलाई का जो होता है ना सब कुछ सीख लिया। और मैं आपको एक बात में टोकूं? हाँ, बुरा नहीं मानना। हाँ जी, हाँ जी। एक कहावत सुनी आपने, जो दिखता है वो बिकता है? जी सर। ठीक है, आप वो पहन के आए हो जो हमने पहले 1 हफ्ते में सिखा दिया था, सूट और सलवार। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को तो ये भी नहीं आता था सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो कि हमें ड्रेसेस सिखाई गई, तो आप उसको पहन के आते तो बेटर नहीं लगता ये बोलते हुए आप? सर वो मेरे को पता नहीं था, मतलब यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं बस में आई थी सर, इसी वजह से। लोग क्या बोलेंगे? हाँ नहीं, मतलब अजीब लगता है फिर भी चढ़ने उतरने में वो चीज़, क्योंकि मैंने ड्रेस तो बहुत बना रखी है सर। फिर आपने ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा, ब्रांच पे क्यों आए आप? ब्रांच पे तो सर, क्योंकि जो सामने सीखते हैं उससे ही ज़्यादा मतलब मेरे को ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा नॉलेज मिलती है। आपको कैसे पता चला कि जींद में ब्रांच ओपन हो गई है? जींद में ब्रांच तो सर मैंने किया था भिवानी ब्रांच के लिए, तो भिवानी ब्रांच के लिए मैंने फ़ोन किया यहाँ पर भिवानी ब्रांच में, तो फिर उन्होंने मेरे को दिया जींद का एड्रेस। जींद का एड्रेस दिया तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई, मैं जींद का एड्रेस कैसे दे दिया, मैडम तो भिवानी ही सिखाएंगी, यहाँ कौन सिखाएगा फिर,
मेरे मन में एकदम से सवाल उठा कि भाई यहाँ कौन सिखाएगा। फिर उन्होंने बोला कि मैम आएंगी, कल ओपनिंग है। और ऐसा हुआ कि अचानक से मतलब एक दिन पहले ही मैंने कॉल की और नेक्स्ट डे मैडम आ रही हैं ओपनिंग के लिए जींद ब्रांच में। तो फिर मैं सोचा भाई चलो भाई मिल के तो आऊँगी, फिर सिखाएंगे, जो सीखना तो है भाई, पक्का मतलब डिसीजन मैंने ले लिया था। तो फिर नेक्स्ट डे गई तो मैम से मिली, मतलब अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, जींद ब्रांच की ओपनिंग में आई थी सर। मैंने मैडम के साथ सेल्फी वगैरह भी ली थी और काफ़ी अच्छा लगा था। मैडम का नेचर इतना अच्छा लगा था और मैडम ने जो पहन रखा था वो काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था सभी को, सभी खुश हो रहे थे देख के मैम को। जब ब्रांच की ओपनिंग के बाद फिर आपने कितने दिन बाद सीट बुक करवाई वहाँ पे? 1 हफ्ते बाद करवा दी थी सर। हाँ, क्योंकि सैलरी का अपना बजट देखना पड़ता है ना, इसलिए सर। चलिए, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? प्राइवेट जॉब करते हैं सर। तो उनकी सैलरी से ही आपने फीस पे की है? हाँ जी, हाँ जी। और आप सिलाई नहीं करते थे? आप कह रहे थे मेरे को थोड़ा बहुत आता है। नहीं, कुछ भी नहीं करते। पहले नहीं किया आपने कभी? नहीं। अभी करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे सर। अब तो क्योंकि इतना कुछ सीख के मैं नहीं चाहती कि मैं घर पे बैठूं, और मैं करना भी चाहती हूँ उससे। बिजी हो जाएंगे तो लाइफ इजी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वही चीज़ है सर। मैंने काफ़ी पैसों की भी तंगी बहुत देखी है, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी 1.5 साल की जो बेटी है वो कुछ भी ऐसी चीज़ ना देखे, वो तंगी ना देखे कम से कम। हाँ, वो जीवन ना देखे जो आपने देखा, जो मैंने जिया। ओके। तो जब पहले दिन आप ब्रांच पे आए, पहली जब आपने क्लास ली तो कैसा फील कर रहे थे? उस दिन तो काफ़ी अच्छा लगा था। और मतलब मेरे को ये नहीं लगता था कि भी सिलाई में इतना कुछ सिखाया जाता है, मेथड वगैरह ये चीज़ मैडम ने सिखाया तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि वाकई में ऐसा होता है सिलाई में। इतने सारे मतलब टेप वगैरह के बारे में डिटेल दी मैडम ने कि कैसे नाप लिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। क्योंकि नॉर्मल अगर सिलाई सीखे ना तो सीधा बोलेंगे कि कपड़ा लेके आओ, कटिंग कर देंगे, ऐसे ऐसे सी लो बस। तो 2-3 दिन मैं गई, फिर घर वालों ने भी बोला कि क्या सिल के लेके आइए। मैंने कहा रुको थोड़ा सब्र करो फिर क्योंकि मैं तो देख रही थी कि क्या सिखाया जा रहा है। तो 3 महीने में दीदी क्या क्या सीखा आपने? कोई ड्रेस का नाम बताएं जो आपको मज़ा आया वो सीखने में। जी, स्पेशली तो मेरे को वही चीज़ है, लहंगा बहुत पसंद है। लहंगा अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझाया। बिल्कुल बना देंगे? 36 कुछ भी बनवा लो सर, अब तो मैं सब कुछ बना सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है कि पहले तो मतलब नए कपड़े पे कैंची भरते थे तब भी डर लगता था, लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना, क्योंकि मैडम सिलाई के साथ साथ जीना भी सिखाती है, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई करती हैं वो देख देख के सर। मैम की जर्नी आपने कहाँ से देखना स्टार्ट किया? सर मैम की जर्नी मैंने फ़ोन में ही देखी थी। इसीलिए कितने साल से आप जानते हैं मैम को, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ? बस 2 ही साल से सर। जब मैम घर से काम कर रही थी या जब यहाँ आ चुके थे तब से? नहीं सर, यहाँ से थी भिवानी सर। हम भी वहीं से उठे हैं जहाँ से आप उठने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी सर। और हर कोई उठ सकता है। जी सर। यही नियम है, लेकिन अपने आप पे विश्वास हमें करना पड़ेगा, बस सिंपल सी कहानी यही है। जो जीन ब्रांच पे जो स्टाफ है उसके साथ बॉन्डिंग कैसी रही थी आपकी? काफ़ी अच्छी सर, बहुत तो मैम से मिले हैं आप काफ़ी बार, तो आप तो बिल्कुल सर। उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही है? बहुत अच्छी सर। कैसे लगा उनका नेचर? बहुत अच्छा सर, मतलब बहुत ही अच्छा है। इतने मतलब बिजी लाइफ होने के बावजूद भी मतलब हर एक स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छे से बात करती है, नहीं तो गुस्सा आ जाता है इतना टाइम से बिल्कुल अच्छे से बात करती आप हैं। उनकी जगह तो गुस्सा आ जाए आपको? हाँ, मेरे को तो आ जाता है सर क्योंकि वो हर एक को मतलब इतनी गर्मी में भी, अब जैसे ब्रांच पे आई थी कितनी गर्मी का टाइम था, फिर भी वो हर एक बच्चे को मतलब टाइम दे रही थी। मुझे यही सबसे अच्छा लगा। आज के टाइम पे इतना एटीट्यूड होता है सब में, और थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद तो फिर बिल्कुल ही हद हो जाती है। एटीट्यूड ऐसा है, हमारा ये मानना है अहम और वहम का इलाज नहीं होता। हाँ जी सर। और जिसके अंदर ये 2 चीज़ें आ गई ना उसका विनाश हो जाता है। नेचर बहुत अच्छा है मैम का। तो जो ब्रांच पे जो स्टाफ है डाउट सॉल्विंग करवा देते हैं प्रॉपर्ली? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से। तो 3 महीने जो आपने यहाँ पे गुजारे हमारी ब्रांच पे, उसको अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं आप? सर बहुत अच्छे से, और मतलब बहुत कुछ सीखा है सर इससे, और मैं चाहूँगी भी और भी बहुत अच्छे से सीखें। अच्छा है सब कुछ सर। ओके। तो लगभग कितना खर्च हुआ आपका 3 महीने के दौरान? 3 महीने में सर मेरा 20 से 25 हज़ार तो लग गया होगा सर। कोई दिक्कत नहीं है, मैं 50 सोच के आई थी फैब्रिक कम यूज़ किया बेसिकली आपने, कि आपके पास पहले से था? नहीं सर, मैंने मतलब कुछ घर पे था वो यूज़ किया और कुछ मतलब ख़रीदा था। तो ठीक ठाक निमट गया आप? हाँ, क्योंकि फ़ीस 12,000 रुपये ही है। हाँ, और फिर वही बात है सर, क्योंकि बजट के हिसाब से अपना
काम चलाना पड़ता है, क्योंकि मैम ने भी बोला था जिसका इतना बजट नहीं है वो मतलब थोड़ा हाँ, अभी कम हल्के फैब्रिक फैब्रिक पे काम हाँ करो। हल्के फैब्रिक, पहले सीख के क्योंकि मैम ने बोला था कि जिसका इतना बजट नहीं होता वो पहले हल्के फैब्रिक पर काम कर सकता है, कि हल्के फिर फैब्रिक पे प्रैक्टिस करे, बाद में अपना प्रैक्टिस पैसे करें। कमा ले तब बिल्कुल, अपना काम करे। बिल्कुल। तो लगभग कितनी ड्रेसेस आपने रेडी की हैं? अ, अभी तो सर हैवी ड्रेस तो लेके चले तो 4 से 5 मतलब कर ली हैं सर मैंने तैयार, और हल्की तो नॉर्मल जो पहननी होती हैं वो भी बिल्कुल ये मतलब ऐसी ऐसी हल्की? हाँ बिल्कुल इनको बिल्कुल, पहन के आप ये इंटरव्यू शूट करा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, वैसे लहंगे भी मैंने तैयार किए हैं जो मैम ने सिखाए। आपकी जो फेयरवेल पार्टी होगी वो नेक्स्ट बैच के साथ एक साथ होगी, उसमें आएंगे आप? बिल्कुल सर आएंगे। कोई ड्रेस रेडी कर रहे हैं उसके लिए? हाँ सर, सोच रहे हैं कुछ अलग सा करें। ओके, तो किसी ने पूछा आपसे कि आप वहाँ पे सीख रहे हो, जगह अच्छी है ख़राब है, हमारे लिए सिल लोगे, क्या करोगे? हाँ जी, सब ने पूछा सर क्या सीखा है क्या किया है। तो कोई ऑर्डर भी है आपके पास यहाँ जाने के बाद? हाँ हाँ सर, मतलब जो इंस्टाग्राम पे मैंने एक दो वीडियो डाली हैं जो मैंने ड्रेस पहन रखी थी, उनके भी एक दो बार फ़ोन आए हैं मेरे पास कि इनको मतलब कैसा लगता है फिर ऐसे पहली बार जब आप अच्छा लगता है सुनते सर हैं कि ऐसे, हमारे लिए कुछ ऐसा कीजिए? और मेरे को मतलब ये भी लग रहा है कि शायद कुछ हो पाए इसके बाद, और मैं करूँगी सर। क्या प्लान्स हैं आपके फ्यूचर को लेके, क्या करेंगे आप अब? प्लान्स सर बस यही है कि मैं अच्छा सा बुटीक खोलूँ अपना खुद जींद का, में? जींद में ही खोलना चाहती हूँ सर मैं, और मतलब कुछ कर दिखाऊँ। अंत में आप दीदी महिलाओं के नाम कोई संदेश देना चाहें तो? महिलाओं की बात करें तो सर मैं सभी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि गिव अप नहीं करना सर। मेन चीज़ है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं होती, जब भगवान ऐसा कर दे या कोई और मतलब हादसा हमारे साथ हो जाए तो गिव अप नहीं करना, बिल्कुल मतलब अपने स्टैंड पे रहना है, अपना स्टैंड बना के रखें और अच्छे से मतलब, क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात, लाइफ बार बार नहीं मिलती और लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है, हमारा भी ये कहना है। गिव अप नहीं करना। बिल्कुल, तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज इंटरव्यू को देख रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। ऋतु इंसान नाम है उसका।